आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी, पीसीसी प्रेसिडेंट और डिप्टी चीफ में आज रखी है, जिसमें आप सभी लोग आए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत शॉर्ट नोटिस में बहुत बड़े से टाइम में ये डिसाइड हुआ और आप सब उपस्थित हैं, क्योंकि इस पूरा प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। विशेष करके राजनीतिक मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा तरह तरह की क्रांतियां इस प्रदेश में कराई जा रही है और देश की जो सरकार है उसको स्थिर करने की कोशिश की गई है। उस सभी पहलुओं को देखते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष आपको विस्तृत रूप से जो है वो सारी जानकारी दी। मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से जो आपको संबोधित करें। आदरणीय हमारे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और मंच पे बैठे सभी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री पद पर बैठे सभी मंत्रीगण और सभी इस प्रेस वार्ता में आए हमारे पत्रकार बंधु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। हमारे लोकसभा की 4 सीटें हैं जिस पर हमने चुनाव लड़ना है और उसी तरह से हमारी जो उपचुनाव 6 हमारे जो विधायक हमारे छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन का सामना करना है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जैसा हमने कभी भी विकास के मुद्दों से हटकर कोई अन्य बात नहीं की, हमने बार बार हिमाचल प्रदेश में हुए विकास के कार्यों को ही लोगों के सामने रखा है। और आप जानते हैं कि अभी पिछले साल हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपदा आई और आपदा से निपटने के लिए हमने डटकर उसका मुकाबला किया। हम सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हिमाचल प्रदेश का वो वक्त संभाला, आर्थिक तौर से मदद की और जितने भी हमारे लोग बेघर हुए थे उनकी हमने मदद की है। उनको भूमि उपलब्ध करवाई, उनको धन उपलब्ध करवाया, घर बनाने के लिए उनकी मदद की गई है। ये बहुत बड़ा कार्य है। उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें हमारी ध्वस्त हुई थी उन सड़कों को भी हमने दुरुस्त समय पर किया। किसी भी बागवान को शिकायत का मौका नहीं था। हमारे किसान बागवान चिंतित थे कि हमारा मंडी तक माल किस तरह से पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सी सड़कें इन बाढ़ों में क्षतिग्रस्त हुई थी। तो उनका भी समय पर ध्यान दिया गया और उनको सड़क को दुरुस्त करके हमने ये विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव का सामना किया है, उन्होंने कोई ना कोई मुद्दे की तलाश की। आप जानते हैं, चाहे वो हमारा आज वो धर्म की बात करें, चाहे वो अन्य मुद्दों पर बात करें, हमें केवल मात्र भाजपा के जो हमारे शीर्ष नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पिछली मर्तबा भी बहुत से हमारे चुनावी वादे हमारे सामने रखे थे, उन्होंने प्राइस को कम करने की बात की, उन्होंने युवा वर्ग को रोजगार देने की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार हटाने की बात की। और आज हम देख रहे हैं कि कितना समय बीत गया परंतु वो किसी भी अपने वायदे पे खरे नहीं उतर पाए। तो आज भी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो विकास का काम किया है उन बातों को लेकर हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि आपने सच्चाई का साथ देना, आपने उन लोगों को चुनकर भेजना जो दिल से
हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जुड़े हैं, विकास करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की उन्नति और तरक्की के लिए और बेहतर काम करने का उनको मौका मिले, ऐसा हमने प्रयास किया कि उन्हीं व्यक्तियों को हम टिकट देंगे जो इस कार्य में कई सालों से लगे हुए हैं। तो इससे मैं अब ज्यादा विस्तार करना बोलते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो इस पर अपना प्रकाश डालें। मुकेश जी पहले बोलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी आपसे अपनी बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्षा, हमारे साथी मंत्रीगण और हमारे विधायकगण और मेरे प्रेस के बंधुगण, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश को गुमराह करने में लगे हुए हैं और इस समय स्थिति ये है कि प्रदेश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी उसको गिराने का एक प्रयास हुआ और उस साजिश का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है और सारा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं ने प्रदेश में साजिश की, प्रदेश में षड्यंत्र किया और प्रदेश में जो जनादेश प्रदेश की जनता ने दिया था उसको डिफीट करने का प्रयास किया। लेकिन आज ऑपरेशन लोटस जो है वो हिमाचल प्रदेश में डिफीट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इंक्लूडिंग नेता प्रतिपक्ष, उनको प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर पाए और अब स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 62 सीटें, 62 एमएलएज हैं और उसमें 62 में से हमारे पास 34 है, हमारे पास 34 है और उनके पास अल्पमत में नहीं है। हमारी सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरह स्टेबल है और ये देवभूमि है। इस देवभूमि के लोग जो है, कुछ राज्यों में ऐसा होता होगा कि एमएलएज को इस तरीके से जो है बरगलाना और उनको अपने साथ लेना और सरकारें गिराई जाए या खेमे पलटे जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने कतई भी पसंद नहीं किया है इस पूरे एपिसोड को और हिमाचल प्रदेश की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम फील्ड से आ रहे हैं, फील्ड में लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के और कोई संशय नहीं है कि लोकसभा की भी हम 4 सीटें जीतेंगे, लोकसभा का चौका लगेगा। हमने 2 सीटें घोषित की हैं अब तक और दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सांस सूखने लगा है। मंडी में जो हमने कैंडिडेट दिए हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी और उसके बाद शिमला से हमने विनोद सुल्तानपुरी जी को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंप में ये चल रहा है कि हम अपनी टिकटें बदलें, हम अपने उम्मीदवारों को बदलें और उनको समझ आने लग पड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं, हमारे कैंडिडेट उनसे
बहुत ऊपर हैं और जो है उनमें जनता का ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है। अन्य 2 सीटों पे भी हमारे कैंडिडेट्स आने हैं और भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि बाकी सीटों पे उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए गए। ये घोषणा करना ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हमने कब घोषित करना है, कब हमने 6 सीटों पे उम्मीदवार घोषित करने हैं। लेकिन जहां जीत का चौका हम लोकसभा में लगाएंगे और सारे समीकरण को पलट देंगे और जीत का छक्का जो है हिमाचल प्रदेश में लगना है विधानसभा में। और इसीलिए भाजपा के लोगों के चेहरे की हवाइयां जो है उड़ती नजर आ रही हैं और उनको पता लग रहा है। इसलिए सरकार की स्टेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है और हम पूरे प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार चुनाव से पहले भी हमारी है, सरकार चुनाव के बाद भी हमारी होगी और फुल टर्म जो है ये सरकार काम करेगी। और जो जनता से हमने वायदे किए थे और खास तौर पे 2 वायदे जिनका मैं उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं। हमने कर्मचारियों को ओपीएस देने का वायदा किया था। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू की और प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को हम ओपीएस दे रहे हैं। और प्रदेश के कर्मचारियों से हमारा आग्रह है कि हमने आपके बुढ़ापे का सहारा जो है आपको दिया है और आप पूरे वफादारी से हमारा साथ दें। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के कंसेप्ट के अगेंस्ट है और अगर जरा सा भी इनका कोई मदद करेगा तो ये प्रदेश में ओपीएस बंद करेंगे जैसे ये दूसरे राज्यों में करते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये वायदा है कि इस चुनाव के बाद हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कानून लाएंगे। कानून ला के भी हम ओपीएस को जो है कानूनन लबादा भी पहना देंगे। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किए हैं, हम इसको कानूनन शक्ल भी देंगे कि हम प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हैं और 1,36,000 कर्मचारियों के परिवारों के बुढ़ापे को हम नजर में रखते हुए उनका हर संभव सहयोग करना चाहते हैं। सेकंड, जो महिलाओं को 1,500 रुपये देने की हमने बात की थी, कल ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपये लागू नहीं किए, तो उनको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि लाहौल स्पीति की हर महिला को जो है ये पैसा मिल चुका है। उन्होंने कहा बताया जाए कि किस महिला को ये पैसा मिला है। लाहौल स्पीति से हमने शुरू किया था, उसके बाद हमने नोटिफिकेशन की सारे हिमाचल प्रदेश के लिए और ये महिला विरोधी लोग हैं, ये इलेक्शन कमीशन में गए और इन्होंने हमारी जो मंशा है महिलाओं को 1,500 रुपये देने की उसको जो है रोकने की कोशिश की। और हम अब भी सरकार पूरी तरह चाहती है कि 30 अप्रैल के बाद जो पैसा बजट घोषणा के मुताबिक पड़ना है महिलाओं को, वो पैसा जो है डालने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इसी ढंग का माहौल रखते हैं तब भी जो है उससे नेक्स्ट मंथ में महिलाओं को जो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो महिला विरोधी काम ये कर रहे हैं, कर्मचारी विरोधी काम ये कर रहे हैं। हमने दोनों मसले निभा दिए हैं। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि प्रदेश में आज के दिन में प्रदेश में कोई भी लाचार और लावारिस नहीं रहा है और जितने भी लोग जिनके माता पिता नहीं हैं उनको स्टेट ने अडॉप्ट करने का एक बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है और उन सब बच्चों को जो है मदद करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, पॉकेट मनी देने के लिए सरकार ने काम किया है। ऐसे बहुत से मसले हैं जो सरकार ने इस सवा साल के दौरान किए और प्रदेश की जनता हमारे साथ है। प्रदेश की जनता जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने बगावत की, जो लोग बाहर गए, आज उनको भी समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी चूक उनसे
हुई है। शायद उन्होंने ये नहीं समझा था कि उनकी सीटें चली जाएंगी और उनको दोबारा चुनाव में कूदना पड़ जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे भी जनता पूछ रही है कि आप अगर आज एमएलए हैं, कल जब दोबारा आप इस्तीफा दोगे फिर आप क्या बनोगे। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक चक्रव्यूह रचा था, भाजपा उसमें ही फंस गई है। ये पहली स्टेट है जहां पे इनका ऑपरेशन लोटस डिफीट हुआ है और सरकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हुई है। और हमारे 34 के 34 लोग एक चट्टान की तरह आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि 4 लोगों से हम संपर्क में है, 6 लोगों में संपर्क में है। तो वो समय अब चला गया। अब तो मैं कहता हूं कि जिस ढंग से सदस्यों की मेंबरशिप गई है, पड़ोसी राज्यों में भी कोई जो है ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि जिस ढंग से मेंबरशिप एमएलएज की गई है या दूसरे एमएलएज चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, हम 34 जो है पूरी तरह कंसोलिडेटेड है, पूरी तरह एकजुट है। हमारा एक एक एमएलए जो है पार्टी के स्थिरता के लिए काम कर रहा है और चुनाव के बाद हम सारी सीटें जीत के जो है एक स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार चलाएंगे। और बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है, उनका भंडाफोड़ हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जयराम जैसे नेता जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कंगना रनौत जैसी नेत्री से कहलवाना पड़ रहा है कि ये 4 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 4 कभी नहीं आएगी, वो 4 अब आने से रही। अब जो है ये सरकार यही चलेगी और जितने अगले 45 महीनों में 4 आएगी, उस दिन उनको जरूर याद करवाया जाया करेगा कि आज फिर 4 है 45 दिन। और ये जो हमारे 45 दिन है, 45 दिनों का हमारा कैंपेन चलेगा। कैंपेन के जो इश्यूज है वो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको एलैबोरेट करेंगे कि प्रदेश में, लेकिन ये स्पष्ट है, ये प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से बार बार कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी रहेगी, आप सब हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें और जिन शक्तियों ने प्रदेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, उनको जो है प्रदेश की जनता को इस चुनाव के माध्यम से सजा देने का समय आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ब्रीफ करेंगे।